जिगर की चर्बी क्या है? यानी फैटी लिवर। किस तरह फैटी लिवर आपको हार्ट डिजीज दे सकता है? किस तरह फैटी लिवर कैंसर में बदल सकता है? किस तरह आपका जिगर नाकारा हो सकता है? और क्या इसका कोई इलाज भी मौजूद है कि नहीं? आज हम इस वीडियो में इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हुमायूं टॉकीज़। और आज का मौजू जो है वो एक और बहुत ही अहम सेहत के हवाले से मौजू है, और वो है फैटी लिवर, यानी कि जिगर पे चर्बी आ जाना। ये क्या है? सबसे पहले तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिवर हमारी जो जिस्म है उसके अंदर एक बहुत ही अहम ऑर्गन है। इसके बारे में बात कम होती है मौजूदा मेडिकल साइंस में। ज़्यादा जोर जो है वो हार्ट की तरफ है, या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों की तरफ है। इसकी वजह यह है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो कि सबसे बड़ा साइज में ऑर्गन है, और ये बगैर तकलीफ दिए हत्तुल इम्कान अपना काम करने की कोशिश करता है। इसके 500 के करीब फंक्शन तो अभी तक मेडिकल साइंस ने दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन ये भी मुकम्मल नंबर नहीं है। अभी बहुत सारे फंक्शन हैं जो अभी तक, जिनका पाथवेज या जिनका केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में असरात हैं, वो अभी तक मालूम नहीं हो सके। मोटे मोटे फंक्शन ये समझ लीजिए कि ये आपके जिस्म में तमाम किस्म के जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं, स्पेशली फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं, उनको स्टोर करता है। शुगर भी स्टोर करता है, मिनरल भी स्टोर करता है। उसके बाद प्रोटीन बनाता है। उसके बाद ये हाजमे के लिए मुख्तलिफ किस्म के बाइल्स बनाता है। आपके खून को साफ करता है, यानी उनमें से बैक्टीरिया और टॉक्सिन रिमूव करता है, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में मदद देता है। तो जो भी आपके जिस्म के की फंक्शंस हैं उसमें लिवर जो है, जिगर, वो उसके सेंटर में, यानी कि एक्टिविटीज़ के आपको नज़र आएगा। और शायद इसीलिए पुराने शायर जो हैं वो जिगर का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते थे। तो ये एक और स्लाइड देखिए, ये ज़रा डिटेल में है। ये मैं स्लाइड्स इसलिए शो करता हूँ कि बाद में आप में कुछ लोग अगर देखना चाहें, गौर से पढ़ना चाहें, तो वो पढ़ लें। ये भी लिवर के कुछ फंक्शन जो है उनको इसमें दिखाया गया है। हम चूंकि बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में, तो आज जो मेरा मौजू है वो अल्कोहलिक फैटी लिवर नहीं है, यानी शराब पीने से, अल्कोहल से जो फैटी लिवर होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उसके बगैर जो लिवर फैटी हो जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। इसे NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में जब NAFLD कहूँगा तो उसका मतलब फैटी लिवर ही होगा। तो ये उस सूरत में होता है जब आपके जिगर का 5 से 10% जो हिस्सा है वो उस पर फैट जमा हो जाता है, तो उसे NAFLD कहते हैं। और जब ये फैट इतना बढ़ जाए कि इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजिश हो जाए, और आपके जो हेपेटोसाइट यानी कि जो सेल्स हैं जिगर के, वो डैमेज हो जाए, तो उसको नैश कहते हैं, यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टिएटोहेपेटाइटिस। स्टिएटो कहते हैं फैट को, हेपेटाइटिस कहते हैं जिस तरह के हम यरकान को कहते हैं, जॉन्डिस को कहते हैं, हेपेटाइटिस। यानी कि ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, जब फैट की वजह से जिगर मुतासर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो नैश होता है, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हेपेटाइटिस। अब ये आपके सामने, आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे ऊपर आपको एक हेल्दी जिगर नज़र आएगा। चमक है इसके अंदर, सुरख रंग का है, और बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन जब जिगर के ऊपर फैट आना शुरू होता है, यानी जिसे स्टीयोटॉर्सिस कहते हैं, तो ये राइट साइड पे आप देखें कि वो उस पर चमक ज़्यादा आ गई है, उसके ऊपर चर्बी नज़र आ रही है। और जब ये कंडीशन रिजॉल्व नहीं होती और वो फैट डिपॉजिट होता रहता है, तो उसके बाद नीचे आपको नज़र आएगा ये जो है स्टीटो हेपेटाइटिस हो जाता है, यानी कि नैश। और इसमें यह है कि उसके ऊपर जो है चर्बी बहुत ज़्यादा जम जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। और आखिरी स्टेज जो आपके उल्टे हाथ पे आपको नज़र आएगी वो है सिरोसिस की। और सिरोसिस का मतलब ये है कि अब लिवर जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, सुकड़ जाता है, और उसके जो डेड स्किन आपको नज़र आ रही है, और ये इरिवर्सिबल है। यानी अब ये जिगर जो है काम नहीं करेगा, और इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही एफर्ट होती है कि किसी दूसरे शख्स का लिवर लेके जिस्म में लगाया जाए, जैसे ट्रांसप्लांटेशन। यही चीज़ सेल्स की सूरत में आपको दिखाई है। जब फैट आता है तो लेफ्ट साइड पे ऊपर देखिए, सफ़ेद सफ़ेद आपको फैट नज़र आ रहा है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसकी रंगत चेंज होना शुरू हो जाएगी, राइट साइड पे देखिए। और नीचे फाइब्रोसिस
जब वो बिल्कुल उसकी रंगत, उसकी हैयत बदल जाएगी, वो सिकुड़ जाएगा, तो फाइब्रोसिस हो गया, यानी सिरोसिस की स्टेज आ गई। ये रियल लिवर के 3 नमूने आप देख लीजिए। हेल्दी लिवर जो है उसका रंग आप देखिए, जिस तरह आपने कलेजी अगर बकरे में भी देखी हो खाते हुए जानवरों की, उसी तरीके से इंसान का भी रंग होता है कलेजी का। लेकिन जब फैट आ जाता है उसके ऊपर, चिकनाई जम जाती है, तो ये शक्ल हो जाती है। और दाएं साइड पे जब सिरोसिस हो जाता है तो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, खुरदरा हो जाता है और साइज में बड़ा हो जाता है या सुकड़ जाता है, यानी उसकी जो ओरिजिनल शेप है वो नहीं रहती। तो ये लिवर सिरोसिस है। ये एक और तस्वीर देखिए, ये एक डैमेज लिवर की तस्वीर है, सिरोसिस हुआ हुआ है इसके ऊपर। आप देखें कि फैट जमा होने के बाद अब वो ब्लैक हो गई हैं, सेल्स डेड हो गए हैं और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डैमेज्ड है। अब ये याद रखिए कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिगर जो है ये एक सेंटर में है, बहुत सारे आपके तमाम जो जिस्म के फंक्शन हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, आपके पेनक्रियास को अफेक्ट कर रहा है, डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ कर रहा है, आपकी बोन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहा है, आपकी हड्डियों की ताकत को। ख़वातीन में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीकॉस जो होता है वो इसकी वजह से होता है। किडनी डिजीज़ इसकी वजह से होती है। स्लीप एपनिया, यानी कि जो आप सांस लेते हुए दुश्वारी होती है, सोते में सांस रुक जाने का जो मर्ज होता है, वो भी NAFLD या नैश की वजह से होता है। अब अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए, 2018 में अमेरिका में 30% लोग NAFLD का शिकार थे, यानी हर 100 में से 30 बंदा जो है उसका फैटी लिवर है। जबकि उसके मुकाबले में अल्कोहल से डैमेज होने वाले, शराब से जो डैमेज हुआ है लिवर, उसकी तादाद सिर्फ 6 से 10% है। इसका मतलब ये है कि शराब से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा लोगों को जितना नुकसान किसी और चीज़ से हो रहा है, और लिवर फैटी हो रहा है। और ये वाकई एक बहुत संगीन मसला है, और ये नंबर हमें बता रहे हैं। और 30 में से 6% जो है उनको तो स्टीएटो हेपेटाइटिस हो गया, यानी कि अब वो स्टेज एडवांस हो गई है फैटी लिवर की। ये अगर हम देखें टाइम पीरियड में, तो 1997 से लेके 2014 के बीच में 5 गुना अमेरिका में मरीजों में इजाफा हुआ है। 5 गुना बहुत ज़्यादा नंबर है। इसका मतलब है कि 1997 से 2014 के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या NAFLD जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ ही स्टडी में ये भी कहा गया है कि इट्स अ प्रीकर्सर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मैंने अपनी ब्लड प्रेशर की गुफ्तगू में भी आपको बताया था, जिसमें बॉडी के बहुत सारे जो मेजरमेंट्स हैं, जो ब्लड पैनल्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड प्रोफाइल है, तो उसका ये प्रीकर्सर है, यानी उससे पहले फैटी लिवर हो जाता है। तो ये आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है। ये देखिए कि जब स्टेटोहेपेटाइटिस हो जाता है, यानी कि फैटी लिवर डैमेज हो जाता है, तो हेपेटाइटिस सी के साथ इतने इन्फेक्शंस नहीं हो रहे, इतना डैमेज नहीं हो रहा जितना लाल रंग से दिखाया गया है, वैसे फैटी लिवर के साथ हो रहा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेपेटाइटिस सी से इतना नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कम हुआ है बनिस्बत फैटी लिवर के। अब फैटी लिवर के लिए सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि हमें फैटी लिवर का पता कैसे चले। तो अमूमन डॉक्टर लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिनको LFTs कहते हैं। उसमें ALT देखा जाता है। ALT की नॉर्मल रेंज जो है वो तकरीबन 30 है, कुछ लेबॉर्ट्रीज में वो 30 से ऊपर भी होती है, और ख़वातीन के लिए 19 है। तो उसकी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो अमूमन जब मेडिकल प्रैक्टिशनर ये नंबर नॉर्मल रेंज में देखते हैं तो कहते हैं आपका लिवर ठीक है। लेकिन अब ये आप पाकिस्तान स्पेसिफिक एक स्टडी देख लीजिए, अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर ये स्टडी आई है, और मैंने लाल रंग से हाईलाइट किया है इसमें कि ALT वाज हायर अबव द नॉर्मल लिमिट्स इन 15% केसेस एंड वाज एसोसिएटेड विद सीवियर फैटी चेंजेस इन लिवर। तो अगर 100 लोग बीमार हैं फैटी लिवर के साथ, तो सिर्फ 15%, यानी 100 में से 15 का ALT, यानी कि ब्लड टेस्ट में वो ALT ऊपर आएगा, बाकी 85 का वो नॉर्मली रेंज में नजर आएगा। तो अब इससे ये समझ आ रही है कि ALT जो है उसका नॉर्मल रेंज में होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लिवर फैटी नहीं है। हाँ, अगर ALT ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फैटी से भी आगे का नुकसान हो चुका है, यानी आप नैश की तरफ जा चुके हैं, स्टेटोहेपेटाइटिस की तरफ। अब पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इसके बारे में भी जो रिसर्च बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल
जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल हेपेटोलॉजी के अंदर ये रिसर्च आई है, और आप ये नंबर देख लीजिए। पाकिस्तान में 51 से 72% तक जो फैटी लिवर पाया गया है, और ये नंबर ज़्यादा इसलिए है कि शहरी आबादी में ये तनासुब बहुत ज़्यादा है, गरीब लोगों में और गांव में कम है। इंडिया में ये 16 से 65% तक है, क्योंकि इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन है, देहात में रहने वाली, वो ज़्यादा है, तो इसलिए नंबर टोटल कम है। लेकिन बहरहाल आपको नज़र आ सकता है कि ये एक बहुत ही शदीद मसला है जो कि लोगों को दरपेश है और जिसके बारे में उनको इल्म ही नहीं है। और ये एक और साउथ एशिया में एनएफएलडी फिनोटाइप एंड लीन एनएफएलडी, ये एक बड़ा, जिसे इन्होंने एशियन पैराडॉक्स कहा है। यानी कि पैराडॉक्स का मतलब एक तजाद, कि वैसे तो अमूमन जो मोटे लोग होते हैं पूरी दुनिया में उनका फैटी लिवर होता है, लेकिन साउथ एशिया में, यानी कि हमारे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, साउथ एशिया में एक पैराडॉक्स, एक तजाद है। यहाँ पे लोग इतने मोटे नहीं भी होते, लेकिन उनका लिवर फैटी हो जाता है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके अंदर जीन्स में इतने फैट स्टोरेज नहीं होता, यानी उनमें मोटा होने की इतनी गुंजाइश ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो फैट ऊपर तो इतना नज़र नहीं आता, लेकिन लिवर फैटी हो जाता है। तो ये एक बहुत आम नुक्ता आप नोट कर लीजिए कि अगर आप मोटे नहीं भी हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको फैटी लिवर ना हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका फैटी लिवर हो। और जो लोग मोटे हैं उनके बारे में तो 70 to 80% चांस है कि उनका फैटी लिवर होगा। तो इसका जो बेस्ट हल है वो ये है कि सबसे पहले लेवल पे आप एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर बेहतर तौर पर नज़र आएगा, जिस तरह मैंने पहले बताया। ब्लड पैनल्स में लिवर फंक्शन टेस्ट में इसका नज़र आना ज़रूरी नहीं है, बहुत कम चांस है। अब रिस्क जो है इसके कि देख लीजिए, कंफर्म एनएफएलडी इंटरमीडिएट रिस्क येलो में दिखाया गया। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है 29 से ऊपर है, एज 40 साल से ऊपर है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के आपको मल्टीपल फीचर्स हैं, मतलब ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपके ट्राइग्लिसराइड हाई हैं, तो ये जो है बहुत सीरियस इशू है। और इसमें वो कहते हैं कि आप लिवर बायोप्सी करके देखें, यानी कि लिवर का एक टुकड़ा बाहर निकाल के उसकी बायोप्सी की जाए और उसको देखा जाए कि डैमेज कितना ज़्यादा है। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है और इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और ख़ास तौर पे अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके अंदर आ गए हैं, वो ब्लड प्रेशर और मोटापा, ट्राइग्लिसराइड, ये बाकी चीज़ें, तो लिवर ज़रूर उसकी कोर में मौजूद है और अफेक्टेड है, और इसका चेक किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब अमेरिका में ये माउंट सिनाई मेडिकल रिसर्च सेंटर की ये एक उनकी रिपोर्ट है, उसमें से कहा गया है कि ये जो एनएफएलडी या नैश जो है ये बहुत ज़्यादा सब क्लिनिकल है, यानी कोई शिकायत नहीं होती पेशेंट को। पेशेंट ठीक फील कर रहा होता है, कोई दर्द नहीं है, कोई और ऐसा सिम्टम नहीं है, लेकिन लिवर फैटी हो चुका होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि वो उनके बीएमआई ज़्यादा नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, पतले हैं लोग, लेकिन फिर भी फैटी लिवर है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो सबसे बेहतर प्रेडिक्टर है, यानी कि जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको खतरा है फैटी लिवर का, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कीजिए। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है आप, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो 5 चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको फिर दोहरा दूंगा, वो मौजूद है, तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है। और कई पेशेंट्स में देखा गया है कि जो AST जो है और ALT, वो भी जो है उससे भी आइडेंटिफाई हो सकता है। और कई पेशेंट्स को फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो गया है, और ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे पेशेंट्स को देखने के बाद। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैं यहाँ दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये तकरीबन मुझे लगता है कि मैं अपनी हर टॉक में इसको दोहराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 5 चीज़ें आपने हर हाल में मैनेज करनी हैं, और अगर ये मैनेज नहीं हो रही तो जिगर मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। आपका पेट, आपकी कमर, आपको मोटा नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए बगैर दवा के, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज बगैर दवाई के नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो नॉर्मल नहीं है, जिगर के लिए वो नॉर्मल नहीं है। आप उस रीडिंग को मैनेज कर रहे हैं, दवा दे के वक्ती तौर पे नीचे ला रहे हैं, लेकिन आपका मर्ज ठीक नहीं हुआ है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर मौजूद है तो लिवर मुतासिर होगा ज़रूर। ये इसको फिगर्स में भी दोबारा दोहरा दिए कि अगर ख़वातीन हैं तो उनकी कमर 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मर्द हैं तो उनकी 40 इंच से ज़्यादा कमर नहीं होनी चाहिए। हाइपरटेंशन अगर हो गई है, यानी कि 130/85 हो गया है, या दवाई ले रहे हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है।
हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया जो है, यानी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गए 150 से, या दवाई लेके काम कर रहे हैं, तो फिर भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। एचडीएल मर्दों में 40, खवातीन में 50, इससे नीचे है तो फिर भी आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आपकी 110 से ज़्यादा है, और अगर दवाई ले रहे हैं उसके साथ काम की हुई है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर रिसर्च ये कहती है कि उनका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उनके अंदर फैटी लिवर होगा। तो जिन लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, वो अपने लिवर का चेकअप ज़रूर कराएं, स्पेशली अल्ट्रासाउंड से, और ज़्यादा चांस यही है कि उनका फैटी लिवर हो चुका होगा। और ये एक और स्लाइड देखिए कि अगर वज़न के साथ साथ जो आपको डायबिटीज़ है, मसल मास लो है, मैं मसल के बारे में बताऊंगा कि क्या रोल है इसमें, एज ज़्यादा हो गई है, फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री है, ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, और ये तमाम चीज़ें अगर मौजूद हैं तो फिर भी आप में फैटी लिवर ज़रूर होगा। इसमें कोई सिम्टम्स, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते, ज़्यादा ये होगा कभी कभार जो है अपर राइट साइड पे पेट में आपको दर्द होगा जिधर लिवर होता है, या आप थका थका गिरा गिरा महसूस करेंगे, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। अगर जब बहुत ही स्टेज ज़्यादा आगे पहुंच जाए, लिवर डैमेज होना शुरू हो जाए, तो फिर आपके जो है पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा, आंखें पीली जिस तरह की है, कान में होता है, आप वॉमिटिंग करेंगे, खुदा ना खास्ता वॉमिटिंग में ब्लड भी आएगा, जिस्म में खारिश भी होगी, लेकिन ये एडवांस स्टेज के सिम्टम है। आम हालत में शायद आपको कोई सिम्टम फैटी लिवर हो लेकिन सिम्टम ना हो। अब इलाज ये बड़ा क्लियर है, इसके बारे में लेटेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि नो मेडिकेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड येट। ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं, आपका फैटी लिवर निकलेगा और आपका डॉक्टर ना चौंकेगा ना परेशान होगा। ज़्यादा चांस ये है कि बस एक लाइन लिख देंगे बीच में कि जी के फैटी लिवर है, लेकिन कुछ शोर नहीं मचाएंगे। वजह उसकी ये है कि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं है। जिस दिन इसकी दवाई आ गई तो फिर आप देखिए कि इसके ऊपर कितना जोर दिया जाएगा और आपको दवाई खिलाई जाएगी। तो ये बैड न्यूज़ है, लेकिन गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे अभी से काबू पा सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं। गुड न्यूज़ क्या है कि वज़न जिन लोगों का बढ़ा हुआ है वो 10% भी वज़न कम करेंगे तो उनका लिवर जो है वो वापस अपने नॉर्मल हालत की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ये कैसे करना है, न्यूट्रिशन जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, कैसा खाना खाना है, अल्कोहल नहीं लेनी और एक्सरसाइज करनी है। अब इन बातों को थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये याद रखिए कि अगर आपके जो हेल्थ है वो आपके लिवर के साथ है, अगर लिवर आपका जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो आपके जिस्म का कोई ऑर्गन भी ठीक काम नहीं करेगा और वो डिटॉक्स नहीं कर सकेगा आपकी बॉडी को, यानी कि जो उसके बहुत सारे फंक्शन है उसमें से एक डिटॉक्सिफिकेशन भी है वो भी नहीं करेगा। तो हेल्दी लिवर, हैप्पी बॉडी। ये देखिए, अगर वेट लॉस मोटे लोगों के लिए, अगर आपको स्टीयोटोसिस है, यानी सिर्फ फैटी लिवर है, ये नीचे आपको बेस पे नजर आ रहा है, ये स्टीयोटोसिस, तो आप 100% रिवर्स कर सकते हैं अगर आप 3% से ज़्यादा अपना वेट कम कर लें। यानी टोटल वेट का 3% से ज़्यादा आप कम कर लेंगे तो ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप वेट कम करेंगे उतना ही ये रिवर्स होकर नॉर्मल में आ जाएगा। अगर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, बैलूनिंग शुरू हो गई है उसकी, तब भी 100% वापस आ सकता है अगर आप 5% या उससे ज़्यादा वजन कम कर लें। और अगर स्टेटोहेपेटाइटिस हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो 90% तक रिकवर हो सकता है अगर आप 7% या उससे ज़्यादा कम कर लें। तो ये हमारे पास एक बहुत गोल्डन विंडो है, ये यहाँ ऑरेंज से लेके नीचे ग्रे तक की, इसके अंदर हम सिर्फ लाइफस्टाइल के ज़रिए अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। अब बहुत सारे इंटरनेट भरा पड़ा है और बहुत सारे यूट्यूब भी भरा पड़ा है टोटकों से और मुख्तलिफ किस्म के डिटॉक्स ड्रिंक्स के साथ कि जी ये पिए और आपका लिवर जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि लिवर बजाते खुद आपकी बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्सिंग ऑर्गन है। वो खुद उसका काम डिटॉक्स करना है, उसको आप डिटॉक्स नहीं कर सकते। उसको सिर्फ आप एक ही तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर से लोड कम कर दें, उसके ऊपर से फैट हटा दें। बाकी उसने खुद ही अब डिटॉक्स करना है, वो बना ही इस काम के लिए। तो किसी ड्रिंक से अभी तक साइंटिफिकली कोई चीज़ प्रूवन नहीं है कि कोई चीज़ पीने से, खाने से आपका लिवर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और डिटॉक्स हो जाएगा। नहीं, वो खुद डिटॉक्स नहीं होगा, खुद वो अपने फैट को रिमूव करेगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, और वो होगा लाइफस्टाइल के साथ। और लाइफस्टाइल में जो है सबसे पहले हमेशा मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन की,
तो 3 न्यूट्रिशन है जिनके ऊपर आपने गौर करना है। प्रोटीन यानी तमाम अंडे, गोश्त, मछली, मुर्गी वगैरह, और हेल्दी फैट्स यानी कि चिकनाई वाली चीज़ें, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ते वाली चीज़ें, गंदम, अजनास, और उसके बाद जितना जंक फूड है आपका वो भी इसमें आता है। तो वो ये 3 चीज़ों के ऊपर आपने गौर करना है हेल्दी लिवर के लिए। यही इसकी न्यूट्रिशन के लिए चीज़ है। कोई ख़ास जड़ी बूटी, कोई फल, कोई ख़ास अर्क, उससे फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला आपके फैटी लिवर को। अब यहाँ पे मैं आपके सामने ये एक सुक्रोस, ये नाम है केमिकल शुगर का, जो टेबल शुगर है, यानी वो सफ़ेद रंग की चीनी जो आप इस्तेमाल करते हैं, या ब्राउन भी कह लें आप उसको, किसी तरह की चीनी, उसको केमिकल नेम उसका सुक्रोस है। और सुक्रोस दो तरह के मॉलिक्यूल से बनती है, ग्लूकोज के साथ और फ्रुक्टोज के साथ। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की किस्में हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का मेन डेरिवेटिव ही शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर एक ब्रॉड टर्म हम यूज़ करते हैं जब वो बॉडी में चली जाती है, लेकिन अदरवाइज जो आप चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोस है। तो सुक्रोस जो है वो आधी ग्लूकोज पे बनी होती है, आधी फ्रुक्टोज पे। अब होता क्या है, जब आप चीनी खाते हैं तो उसकी आधी जो है वो ग्लूकोज है, वो आपका लिवर यूज करता है आपके मसल सेल्स में भेजने के लिए, और आपके ऑर्गन्स में बाकी तमाम सेल्स में उसको शंट करता है, उससे वो एनर्जी हासिल करते हैं। जो बाकी बच जाता है उसको वो अपने पास स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लिवर आप ऐसे समझें कि आपका लिवर जो है वो एक बटवा है जिसमें रेडी करेंसी अवेलेबल मौजूद है। जब भी आप बाहर जाते हैं बटवा आपकी जेब में, आप पैसा खर्च कर लेते हैं। तो ये वो एनर्जी इसमें ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और एक टाइम पे आपका लिवर सिर्फ 100 ग्राम ग्लूकोज स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने चूंकि चीनी खाई है तो चीनी में आधे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो गए। अब बाकी रह गए 50%, यानी कि आधे रह गए फ्रुक्टोज, यानी जो बेसिकली फ्रूट से हासिल होने वाली चीनी होती है। अब वो सारी की सारी लिवर में जाती है। ये एक बड़ी ख़ास बात है फ्रुक्टोज़ की, यानी फ्रूट से निकलने वाली मीठे की, कि वो जिस्म में कहीं और इतना इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन 80 टू 90% आपका लिवर ज़िम्मेदार है उसको किसी न किसी जगह ठिकाने लगाने का। और जब वो ज़्यादा होता है तो फिर आप देख लें कि वो उसको फैट में कन्वर्ट करता है स्टोर करने के लिए, और लिवर फैटी हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हार्ट डिजीज़, और ये बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको एक बार बार, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मैं फ्रूट के बारे में उनको बहुत एहतियात करने को कहता हूँ कि फ्रूट कभी भी ज़्यादा नहीं खाना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ्रुक्टोज जो है वो सारा का सारा लोड आपके लिवर पे आता है, वो बॉडी में कहीं और स्टोर करके नहीं डाली जा सकती। जबकि ग्लूकोज जो है वो जिस्म में किसी न किसी जगह डाली जा सकती है। तो अब इसके बारे में ये देखिए, आप एक रिसर्च में आपको ये दिखा रहा हूँ, बायोमेडिकल रिपोर्ट्स जर्नल के अंदर, कि ट्राइग्लिसराइड is strongly associated with non-alcoholic fatty liver disease among markers of hyperlipidemia and diabetes। तो अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग मार्कर देखना है कि मुझे फैटी लिवर है कि नहीं, तो वो नजर आएगा आपके ट्राइग्लिसराइड से। अगर आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो ट्राइग्लिसराइड हाई होंगे। वो इसलिए हाई होंगे कि वो जो हाई ग्लूकोज आपने ली है, आपने सुक्रोज ली है, फ्रुक्टोज ली है, वो जो स्टोरेज फॉर्म है वो ट्राइग्लिसराइड है, जो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती, बॉडी इस एनर्जी को ट्राइग्लिसराइड के तौर पे स्टोर करती है। तो ट्राइग्लिसराइड आपके हाई होंगे। इसी तरह ये दूसरी रिसर्च है, ये कह रही है कि ट्राइग्लिसराइड टू हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रेशियो एज अ सरोगेट फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं भी कराना है, या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हम एक साइड पर रख देते हैं, सिर्फ आपके पास आपके लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है, तो आपके ट्राइग्लिसराइड और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी रेशो बता देगी कि आपको फैटी लिवर है कि नहीं। जिनका फैटी लिवर होगा उनका एचडीएल कम होगा और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे, यानी कि फैट बहुत ज़्यादा बन रहा है, आप जो कुछ खा रहे हैं वो यूज़ नहीं हो रहा, वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है और लिवर के ऊपर वो डेफिनेटली स्टोर हो रहा है। अब ये स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, फ्रुक्टोज एंड शुगर अ मेजर मीडिएटर ऑफ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये बात बहुत अरसे से पता है, ये 2018 की रिपोर्ट है, ये मैं कुछ लेटेस्ट निकाल के लाया हूँ। आप ऐसी सैकड़ों रिसर्च पेपर और स्टडीज देख सकते हैं अगर आप रेलिवेंट किस्म के साइंटिफिक जर्नल्स में जाएं। वरना तो हर शख्स आपको कहेगा जी फ्रूट और सब्जियां खाएं, फ्रूट और सब्जियां खाएं। नहीं, फ्रूट और सब्जियां दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको कभी मिक्स मत करें। फ्रूट इज फुल ऑफ फ्रुक्टोज, हाई फॉर्म ऑफ शुगर है,
ये ऐसे ही है जिस तरह मैंने बहुत अच्छे राइटर की किताब में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जो केक दरख्त पे लटकाए हैं उनको फ्रूट कहते हैं। तो ये उसके अंदर शुगर है। कोई भी फ्रूट खाते हुए आपने बात जहन में रखनी है, और वो मेजर मीडिएटर है फैटी लिवर डिजीज का, यानी उसकी वजह से फैटी लिवर होता है, मेन प्लेयर है। ये एक और रिसर्च देखिए 2015 की, और हेपेटो बाइलरी सर्जरी एंड न्यूट्रिशन जर्नल के अंदर लफ्ज देखिए इन्होंने रिसर्च में क्या इस्तेमाल किया है। कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, फ्रुक्टोज एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि फ्रुक्टोज जो है बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाला हथियार है लिवर के लिए। फ्रूट से निकलने वाला मीठा एक बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाला हथियार है आपके जिगर के लिए। अब ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत सारी रिसर्च आपके सामने मैं लाता रहता हूँ, रेफरेंस देता हूँ ताकि आप खुद भी रिसर्च कर लें कि शुगर से फैट बनती है। ये बात याद रखिए, फैट से, जो आप फैट खाते हैं उससे फैट बनाना बहुत मुश्किल काम है बॉडी के लिए। सबसे आसान जो करेंसी है बॉडी जिसमें वो शुगर को फैट में कन्वर्ट करती है ताकि उसी को बाद में शुगर में कन्वर्ट कर सके और आपकी बॉडी यूज कर सके। तो ये रिसर्च ये बताती है कि अगर कैलोरी उतनी ही रखी जाए, लेकिन हाई फ्रुक्टोज, ये मैं देखें कर्सर आपको दिखा रहा हूँ, हाई फ्रुक्टोज इनटेक कैन इंक्रीज बोथ हेपेटिक डिनोवो लिपोजेनेसिस। डिनोवो मींस नया, लिपोजेनेसिस मीन फैट, यानी कि हाई फ्रुक्टोज की डाइट जो है वो डिनोवो लिपोजेनेसिस एंड लिवर फैट कंसंट्रेशन ये बढ़ा देती है। और कितने? आफ्टर एज फ्यू एज 8 डेज, यानी सिर्फ 8 दिन अगर आप हाई फ्रुक्टोज खाना लें, कोई ऐसा खाना लें, कोई ऐसी चीज खाएं जो फ्रुक्टोज में हाई हो, यानी कि फ्रूट शुगर जिसके अंदर बहुत हाई हो, तो सिर्फ 8 दिन के अंदर आपका लिवर फैटी हो जाएगा। जिस इसलिए कि मैंने पहले ही आपको बताया कि फ्रुक्टोज बॉडी में कहीं और मेटाबोलाइज नहीं होती, लिवर में होती है, और स्टोर भी कहीं और नहीं की जा सकती, लिवर में ही स्टोर की जा सकती है और फैट के तौर पे स्टोर होती है। तो इसलिए फ्रूट्स एंड फ्रुक्टोज इज वेरी डेंजरस। अब ये बात सिर्फ लिवर की अगर होती ना तो एक और बात थी, सिरोसिस की, कैंसर की, लिवर की, नैश की, वो तो है ही है। लेकिन रिसर्च ये क्लियर बता रही है कि एनएफएलडी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है आपके हार्ट के साथ, क्योंकि यही ट्राइग्लिसराइड, यही आपके जो लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होना है, यही आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स आपके जो जाएंगे ब्लड में, ये आपकी वेसल्स को डैमेज करेंगे, आपके हार्ट फंक्शन को डैमेज करेंगे। ये दूसरी देखिए स्टडी, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इन फैटी लिवर डिजीज, द लिवर हार्ट एक्सेस। तो ये बात साइंटिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। अब मसला ये है कि चूंकि लिवर की कोई दवाई नहीं है अभी फैटी लिवर की, तो शायद आपका डॉक्टर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको इससे खबरदार कर रहा हूँ कि अपने लिवर के चेक कीजिए, और अगर फैटी लिवर है तो इसको फ़ौरन से पहले आज ही से रिवर्स करना शुरू कीजिए। और ये देखिए सिर्फ एक NAFLD से हार्ट की कितने सारे फंक्शंस मुतासर होते हैं और कितनी चीज़ों के रिस्क हैं, चाहे उसमें अरिथमिया है, हार्ट फेलियर है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, ये मल्टीपल, सिर्फ NAFLD फैटी लिवर की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं, चूंकि हमने फ्रुक्टोज पे बात की, मीठे पे बात की, तो कुछ बात कर लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के मीठे की। ये आपके सामने देखिए सुक्रोस है ऊपर, नीचे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है दूसरे नंबर पे। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है आजकल कमर्शियली मार्केट में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, चीनी से बहुत सस्ता होता है, ये कॉर्न स्टार्च से बनाया जाता है, यानी कि मकई की स्टार्च से। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यही इस्तेमाल होता है। और ये आप देखिए कि ये आधा जो है वो ग्लूकोज है और आधा फ्रुक्टोज है, यानी ब्राउन रंग से जो है ये फ्रुक्टोज है। तो यानी इसका एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जो हाफ जो है वो ग्लूकोज है और हाफ जो है वो फ्रुक्टोज है। अब नीचे आ जाइए, अक्सर लोग मेरे से शहद के बारे में पूछते हैं कि शहद तो नेचुरल है, शहद तो अच्छी चीज़ है। तो ये देखिए ये नीचे शहद है। अब हम ज़रा सिर्फ इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए ग्लूकोज में, सॉरी, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में और हनी में शायद ही कोई फर्क है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ ग्लूकोज है और इक्वल नंबर ऑफ फ्रुक्टोज है। तो अगर आप अपना फैटी लिवर करना चाहते हैं तो आप बाजार की कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए और सिर्फ शहद का इस्तेमाल शुरू कीजिए। हर खाने में शहद डालिए, चाय में शहद डालिए, स्वीट डिश शहद की बना के पीजिए, आपको फैटी लिवर हो जाएगा। ये साइंस है। शहद का जो फायदा है
वो सिर्फ उसकी एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में है, और वो भी उस सूरत में अगर आपको कहीं से खालिश शहद मिल जाए, जो आजकल एक नामुमकिन सी चीज़ हो गई है। खालिश शहद से मुराद वो शहद जो कि एक तो शहद बनने के बाद ना ऑल्टर किया गया हो, और जिसकी मक्खी ने वाइल्ड में यानी कि खुलेआम जंगलों में दरख्तों में फलों और फूलों के रस चूसे हों। ऐसा शहद मिलना बहुत मुश्किल है। तो शहद के बारे में बहुत मोहतात रहिएगा। ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ही की तरह केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। अब इसको रिवर्स करना, आप आज से इसको रिवर्स कर सकते हैं फैटी लिवर को। टाइम लेगा, महीने 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, लेकिन ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। आप अपनी लाइफ से चीनी को निकाल दीजिए, मीठा खाना छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि वजह उसकी ये है कि आपके पास ऑलरेडी स्टोरेज में बहुत है। मैंने आपको बताया कि आपके पर्स में यानी आपका लिवर है, सिर्फ 100 ग्राम आप शुगर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने वो शुगर तो आ गई, रोटी से आ गई, चावल से आ गई, आपने अनाज खा लिया उससे आ गई, उसके बाद आपने फ्रूट खाया, वो फ्रुक्टोज आ गई। अब फ्रुक्टोज ने भी अंदर जगह बनानी थी कहीं, वो जगह उसको मिली नहीं, वो ट्राइग्लिसराइड बन गई, फैट बन गई, वो लिवर के ऊपर जमा होना शुरू हो गई। तो आप सबसे पहले अपने पर्स को खाली करें। पर्स को खाली करने का तरीका ये है कि आप बाहर से उसके अंदर जो आप रकम भेज रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की सूरत में, जो करेंसी है बॉडी की, वो रोक दें, ताकि आप अपने रोजमर्रा के कामों में उसको जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको इस्तेमाल करें। ये देखिए, टू मच फ्रुक्टोज अ कॉमन टाइप ऑफ शुगर कैन डैमेज योर लिवर जस्ट लाइक टू मच अल्कोहल। ये एक एस्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट है। तो फ्रूट के मामले में बहुत ही मोहतात रहें। और ये भी साइंस डॉक्टर रॉबर्ट लुस्टिक की बहुत मशहूर रिसर्च है जो उन्होंने बच्चों के ऊपर की थी, क्योंकि बच्चों में अब फैटी लिवर बहुत आम होता जा रहा है। जिस तरह के जूस, बाजारी जूस और डब्बे के जूस, या माएँ बहुत मोहब्बत करती हैं तो फ्रेश जूस बना बना के देती हैं, बच्चों में फैटी लिवर बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो सिर्फ 9 दिन फ्रुक्टोज बंद करने से बच्चों का फैटी लिवर रिवर्स होना शुरू हो गया था। ये उन्होंने रिसर्च से, एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित की है। रिसर्च पेपर बहुत मशहूर है उनका। तो 8 दिन में अगर फैटी लिवर बनना बन जाता है तो 9 दिन में आहिस्ता आहिस्ता वापस भी आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको परहेज करना पड़ेगा। ये मैंने आपके सामने एक टेबल लगाया है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं और उसके शुगर कंटेंट है। आपने करना ये है कि आप हफ्ते में सिर्फ, बहुत अगर आपको फ्रूट खाने का शौक है तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन फ्रूट खाइए। और जो आपने 2 दिन फ्रूट खाना है, उस फ्रूट का वजन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके छिलके समेत 100 ग्राम से कम वजन का होना चाहिए। और वो आप खाइए। और किसी भी सूरत में आपने कभी जिंदगी में फ्रूट का जूस नहीं पीना, चाहे फ्रेश निकालें, घर में निकालें, डब्बों को तो छोड़ दें, बाजार के जो 2 नंबर जूस हैं, आपने घर में भी किसी किस्म का जूस नहीं पीना। जब भी खाना है, फ्रूट खाना है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाएं, और 100 ग्राम से ज़्यादा ना हो, और मुकम्मल फ्रूट खाएं। और बस वही आपकी फ्रूट का, उतनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, फिर अब दूसरा फैटी लिवर का साइकिल जो है वो कार्बोहाइड्रेट, यानी फ्रूट तो मैंने आपके बंद करा दिए, लेकिन अगर आप रोटी खाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चावल खाए जा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं और बेकरी की चीज़ें खा रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट आ रही है, तो वो फैटी लिवर होंगी। और सिर्फ ना सिर्फ फैटी लिवर होगा, बल्कि वो फैट फैल के आपके पैनक्रियास तक भी चला जाएगा, जिसने इंसुलिन बनानी है। और फिर आपके बीटा सेल डेथ हो जाएगी उनकी, वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगी, और आपका शुगर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और आप बहुत शदीद बीमार हो जाएंगे। तो जब आपने फ्रूट को लिमिट किया, आप कार्बोहाइड्रेट को लिमिट कीजिए। आप रोटी, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपने रोटी या चावल में से कोई एक चीज़ खानी है तो उसको एक चीज़ का इंतखाब कीजिए, और अपने 3 खानों में से सिर्फ एक खाने में खाइए दिन में। उससे ज़्यादा 3 बार 2 बार खाने की ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए। और तीसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फैटी लिवर से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि फैटी लिवर हुआ है स्टोर्ड एनर्जी के एक्सेस होने की वजह से। आपने अपनी बॉडी में एनर्जी की गुंजाइश पैदा करनी है, ताकि लिवर जो है, जो आपके पर्स में करेंसी है, उसको खर्च करे। जो जमा हुआ है, जो पर्स से पैसे बाहर आ रहे हैं, फैटी लिवर हो गया है, उस करेंसी का इस्तेमाल ही तब है जब आप एक्सरसाइज करेंगे। और ऐसी एक्सरसाइज जो अच्छी एक्सरसाइज हो, हैवी एक्सरसाइज हो, और फुल बॉडी एक्सरसाइज हो। आपके तमाम मसल्स, क्योंकि मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, तकरीबन 400 ग्राम के करीब जो शुगर है वो आपके मसल्स में स्टोर होती है। और वो अगर स्टोर पड़ी हुई है, तो आप जो कुछ खा रहे हैं उसको कहीं और स्टोर करने की अब जगह नहीं है। तो वो ज़ाहिर है लिवर के ऊपर ही फैट बनेगा, क्योंकि खाना तो सारे ने लिवर से गुजर के जाना है। लिवर आगे भेजेगा, आगे जगह नहीं होगी तो आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाएंगे, और आपका लिवर फैटी हो जाएगा। तो आपने आगे
जिस तरह बॉडी के मसल ऐसे समझें जैसे वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में आप जगह बनाएंगे तो जो आप खा रहे हैं वो जाएगा, तो ना लिवर के ऊपर रहेगा ना ब्लड में रहेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और हैवी एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपको नहीं आदत तो सिर्फ वॉक से स्टार्ट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता फुल बॉडी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, तो कुछ अरसे में तकरीबन महीने 2 महीने के अंदर इस डाइट के एहतियात के साथ, परहेज के साथ और एक्सरसाइज के साथ आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मैंने जो फैटी लिवर के बारे में मुख्तसर तौर पे मैंने बताया है और आप इस पे अमल करेंगे और इसको एक बहुत ही सीरियस बीमारी और एक बहुत ख़तरा समझते हुए आज ही से इसको रिवर्स करना शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह बिल्कुल सेहत होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हुमायूं टॉकीज।